चलो फिर पहले क्वेश्चन नंबर 14 ही बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपके पास dy बाय dx माइनस y बाय एक्स प्लस कोसेक y बाय एक्स इक्वल टू 0 और गिवन क्या है y इक्वल टू 0 व्हेन x इक्वल टू 1। अब देखो मेरे को पहले सबसे पहले भाई y बाय एक्स आ रहा है तो dy बाय dx बनाना है आपको। तो dy बाय dx y बाय एक्स माइनस कोसेक y बाय एक्स नाउ इट इज ए लीनियर इट इज ए होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। इसकी डिग्री 0 इसकी भी डिग्री होती नहीं। तो इक्वल टू लेमडा वाई एक्स यदि आपको प्रूव करने के लिए आ जाए लेमडा एक्स वाई डिग्री ऑफ लेमडा एक्स वाई इज 0। So it is a homogeneous equation. Put y by x equal to v. Y equal to vx. Differentiating with respect to x. dy by dx. v plus x dv by dx. लिखो बेटा लिखो। ये इक्वेशन नंबर 1 में रखो। सॉरी v plus x dv by dx v माइनस कोसेक v v से v क्या हो गया कैंसिल। तो x dv by dx माइनस कोसेक क्योंकि माइनस कोसेक v को ले आओ इधर। क्यों क्योंकि माइनस साइन v का इंटीग्रेशन क्या होता है कोस v इसलिए मैं कर तो माइनस साइन v dv इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो माइनस साइन v dv x अपॉन x कोस v log x प्लस कोस v log x प्लस कोस y बाय x इक्वल टू log x प्लस now when x equal to 0 y equal to 1 when x equal to 1 y equal to 0 तो cos 0 की वैल्यू होती है 1 log 1 की वैल्यू होती है 0 तो c का वैल्यू क्या आ गया हमारे पास 1। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है भाई। तो आपका आंसर आ गया cos y बाय x इक्वल टू log x प्लस 1। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन लिख लीजिए।
ये मैंने क्वेश्चन नंबर 14 बताया एनसीईआरटी। 14 के अलावा कौन सा डाउट है? 14 के अलावा और कोई डाउट कि और बताना है आपको कोई? ये हो गया आपका, क्या नाम है, ये भी एक अच्छी प्रॉब्लम है। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8, एट नहीं करवाए। 8 बेटा, 9 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 9। नीतल नहीं करे क्या? कर लिए सर, हो गए। कौन सा, कोई डाउट है? नहीं कि सर, मेरे कर से, नहीं। कि मेरे हिसाब से कराऊं, अगले पेज पे आ जाऊं? यस सर। चलिए, नेक्स्ट एक मुझे क्वेश्चन नंबर 7 करवाना है और एक एग्जांपल है। ये 2 क्वेश्चन करवाने हैं और एक दो क्वेश्चन अपने हिसाब से, और फिर लास्ट पार्ट, एक्स कोस वाई बाय एक्स प्लस वाई साइन वाई बाय एक्स वाई डी एक्स, दिस इज इक्वल टू वाई साइन वाई बाय एक्स, वाई साइन वाई बाय एक्स माइनस एक्स कोस वाई बाय एक्स। एक्स डी वाई, इसको हमें सोल्व करना है। तो बेटा y बाय एक्स आ रहा है तो हमें dy बाय डी एक्स बनाना पड़ेगा। तो देखो dy इधर है, तो मैं डायरेक्ट बना रहा हूं, ध्यान से देखना, dy अपॉन dx। तो यहां बचा x कोस y बाय एक्स प्लस y साइन y बाय एक्स इंटू वाई अपॉन y साइन y बाय एक्स माइनस एक्स कोस y बाय एक्स मल्टीप्लाइड बाय एक्स। नाउ दिस इक्वल टू लेमडा एक्स वाई। ऊपर नीचे का डिग्री 2 है भाई, ऊपर का भी डिग्री 2 है, नीचे का भी डिग्री 2 है। तो डिग्री ऑफ लेमडा एक्स वाई इज 0, डिग्री ऑफ लेमडा एक्स वाई इज 0, so it is a homogeneous equation, so it is a homogeneous equation। put y by x equal to v, तो y equal to vx, differentiating with respect to x, dy by dx v plus x dv by dx। इसमें आप इक्वेशन नंबर 1 में रख दीजिए। तो ये आ गया v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स कोस v प्लस वी एक्स साइन v मल्टीप्लाइड बाई वाई वी एक्स अपॉन वी एक्स साइन v माइनस एक्स कोस v मल्टीप्लाइड बाई एक्स। अब देखो ये x से x क्या हो गया, और अंदर से x और नीचे से x कॉमन आ गया, तो ये बचा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, अंदर बचा देखो कोस v
प्लस v साइन v मल्टीप्लाइड बाय v अपॉन v साइन v माइनस कोस v। ठीक है, अब इस v को उधर की तरफ ले जाओ, तो x dv बाई dx v साइन v माइनस कोस v। तो देखो मल्टीप्लाई कर रहा हूं, v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v x dv बाई dx एलसीएम ले लेंगे पूरा, तो ये आ गया v साइन v माइनस कोस v, तो ये आ गया v कोस v प्लस v स्क्वायर साइन v माइनस v स्क्वायर साइन v और प्लस v कोस v। v स्क्वायर साइन v से v स्क्वायर साइन v क्या हो गया, कैंसिल। तो x dv बाई dx, तो ये आ गया 2v कोस v अपॉन v साइन v माइनस कोस v। यहां तक लिख लीजिए। अब पूरा v चला जाएगा आपका लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी dx आ जाएगा आपका राइट हैंड साइड। देखो यहाँ ज्यादा लिख लिया भाई सबने। देख लो ऑनलाइन यहाँ तक हो गया क्या, बोलो भाई। यस सर। चलिए अब आपका देखो इधर v साइन v माइनस कोस v अपॉन 2v इक्वल टू dx बाई x इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड अलग अलग कर दो, तो ये आ गया 10v बाई 2 माइनस 1 बाई 2 dx अपॉन x। कोई दिक्कत, टेन वी का इंटीग्रेशन या तो log sec में भी माइनस 1 बाई 2 log v इक्वल टू log x log c। 1 बाई 2 कॉमन आ गया, log a माइनस, तो log sec v अपॉन v इक्वल टू log cx। वैल्यू गिवन है, नहीं है, कुछ भी नहीं है ना, वैल्यू रख दोगे बस। तो ये हो गया log sec v मतलब sec y बाय x अपॉन y बाय x इक्वल टू log 2 log cx। 2 log cx मतलब log हटा दो, log 2 log cx को हम क्या लिख सकते हैं, c स्क्वायर x स्क्वायर। तो देखो ये हो गया x sec y बाय x अपॉन y इज इक्वल टू c स्क्वायर x स्क्वायर। एक x है, एक x क्या हो गया, तो आपका फाइनल आंसर आ गया sec y बाय x इक्वल टू c स्क्वायर x। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ऐसा करना पड़ेगा, कोई दिक्कत, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है।
अब इसका जो सबसे लेंदी प्रॉब्लम है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 15। एग्जाम्पल नंबर 15। तो पहले आप इसको कॉपी कर लीजिए, फिर मैं एग्जाम्पल नंबर 15 की बात करूं। बोलिए, लिख लिया हो तो बता देना। ऑनलाइन लिख लिया क्या? Yes, sir. एग्जाम्पल नंबर 15। डिफरेंशियल इक्वेशन x माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस 2y इज homogeneous and solve it। और इसको हमें सोल्व करना है। x माइनस वाई डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस 2y। तो डिवाइड बाई डी एक्स इक्वल टू x प्लस 2y अपॉन x माइनस वाई इक्वल टू लेमडा एक्स वाई। ऑब्वियसली इनका डिग्री क्या है? 0 है, ऊपर की 1 नीचे की 1, तो 0। तो आप क्या लिखोगे? डिग्री ऑफ लेमडा एक्स वाई 0, सो इट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। So it is a homogeneous equation। Put y equal to vx, dy by dx equal to v plus x dv by dx। फर्स्ट में रख देंगे v plus x dv by dx x plus 2vx अपॉन x माइनस vx। तो ये आ गया v plus x dv by dx 1 plus 2v अपॉन 1 माइनस v। Now x dv by dx 1 plus 2v upon 1 minus v minus v x dv by dx। बेटा आपसे रिक्वेस्ट है 12:15 से लेकर 1 बजे तक जो जो फ्री है वो आपकी इंटीग्रेशन की रिवीजन क्लास अटेंड करें, आपका ही फायदा है। तो ये आ गया आपका 1 plus 2v माइनस v प्लस v स्क्वायर। तो x dv by dx इक्वल टू 1 plus v प्लस v स्क्वायर अपॉन 1 माइनस v। अब आपका सेपरेट हो रहा है और आपका वेरिएबल सेपरेट फ्रॉम 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू dx बाई x। यहां तक लिख लीजिए। अब इसमें आपका एक्सरसाइज 7.4 का पूरा काम आएगा। 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू dx बाई x। लिख लिया यहां तक सबने?
Now integrating both sides. One minus v upon one plus v plus v square dv equal to dx by x. Let 1 plus v square equal to t. तो 1 plus 2v dv equal to dt. अब मैंने क्या बताया था 7.4 में v का कोफिशिएंट -1 तो बाहर बनाना कितना है 2 1/2 2v बनाना कितना है +1 तो +1 -1 ये तो किसको किया -v को लिखा हमने और ये +1 अलग से है भाई -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड इसको किया -2v +1 -1 इसको सोल्व करोगे तो -v आएगा +1 और नीचे वैसे वैसे ये परफेक्ट स्क्वायर बनाया अभी और परफेक्ट स्क्वायर क्या डिफरेंशिएशन बनाया ऐसा ही करते थे 7.4 में अब इसको अलग कर दो यहाँ से देखो यहाँ से अलग होगा -1/2 2v + 1 upon 1 + v + v square अब ध्यान से देखें -1/2 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो +1/2 +1 3/2 1 + v + v square equal to dx by x आ गया लिखो यहाँ पे टी अपॉन टी हो गया ये अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे v प्लस 1/2 का -1/4 +1 ये आ गया dv अपॉन 1 - 1/4 कितना हो गया 3/4 तो v + 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4 मतलब √3/2 का होल स्क्वायर -1/2 log t 1/a tan इनवर्स x/a इक्वल टू log x प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया t की वैल्यू है हमारी 1 + v + v स्क्वायर 3/√3 हो गया √3 tan इनवर्स 2 एलसीएम लोगे तो 2v + 1 अपॉन √3 इक्वल टू log x प्लस c और v को वैल्यू क्या रख दोगे y/x तो ये हो गया 2y/x + 1 अपॉन √3 फाइनल आंसर लिख रहा हूँ कुछ नहीं करना बस ऐसे लिख देना -1/2 log x + xy x² + xy + y² अपॉन x² प्लस √3 tan इनवर्स 2y + x अपॉन √3x इक्वल टू log x प्लस बस अब लास्ट वाली लाइन लिखो भी नहीं तो भी काम चल जाएगा वैसा इसको हटा दो नहीं लिखो तो भी चाहिए ठीक है ये हमारा इसका सॉल्यूशन अब ये सबसे लेंदी प्रॉब्लम यही है इसकी इस एक्सरसाइज की
जिसमें आपका सब कुछ हो गया कम, आपका एक्सरसाइज 7.4 भी आ गया, सब कुछ आ गया। लिख लिया। अब बेटा मैं लास्ट पार्ट आपका इस चैप्टर का वो चालू कर रहा हूं, ताकि कल अपन मिक्स प्रॉब्लम कर लेंगे। मतलब आज में लगभग कंप्लीट है, कल अपन मिक्स क्वेश्चंस कर लेंगे। कॉपी कर लो भाई यहां तक। नेक्स्ट लिखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म आपका ये फॉर्म आपके कोर्स में है, dy बाई dx प्लस py इक्वल टू q, where p and q are the variables in x or constant, variables in x or constant। इसमें आपको एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा ताकि इसका इंटीग्रेट डायरेक्ट हो। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे IF, ये होता है e की पावर इंटीग्रेशन p dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा और वो है आपका e की पावर इंटीग्रेशन p dx। अब जो आपकी ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी इस फॉर्म में, इसको मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर कर देंगे आप, बाई IF। तो मैंने e की पावर इंटीग्रेशन p dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dy बाई dx, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, dy बाई dx, और q इंटू e की पावर इंटीग्रेशन p dx, पूरे को मल्टीप्लाई कर दिया, p बाई dx, p बाई। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड विद रेस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, ये पूरा प्रोसीजर बता रहा हूँ। तो आप जब लेफ्ट हैंड साइड का करोगे तो y इंटू IF आंसर आएगा। क्यों आएगा अभी मैं समझा दूंगा जब क्वेश्चन करूंगा। और इसको आप इंटीग्रेट करोगे e की पावर इंटीग्रेशन p dx को x प्लस c, बस ये आंसर। दिस इज द फाइनल आंसर। ये मेथड है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको पहले इस पूरे मेथड को कॉपी कर लो, फिर समझाते हैं क्वेश्चंस के साथ। जैसे पहला क्वेश्चन, ये रख देना, बच्चे आएंगे दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, cos स्क्वायर x dy बाई dx प्लस y इक्वल टू 10x, इसको मुझे सोल्व करना। देखो ये सेपरेबल फॉर्म नहीं है। क्यों नहीं है सेपरेबल फॉर्म? जब मैं dy बाई dx को ले जाऊंगा तो y माइनस 10x, तो अब y और 10x को आप अलग कर ही नहीं पाओगे। ये होमोजीनियस भी नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री 0 है, इसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री भी सेम नहीं आएगी। तो आपको ये चीज समझनी है कौन सी फॉर्म है, dy बाई dx। अब इसको सोल्व करने का तरीका क्या है, जो भी dy बाई dx के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई उससे डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय उसको 1 बनाना, मतलब dy बाई dx डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। तो इसको cos स्क्वायर x से डिवाइड करोगे तो देखो ये dy बाई dx आ गया, sec y इंटू sec स्क्वायर x आ गया,
और ये आ गया आपका 10x इंटू सेक स्क्वायर एक्स। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब इसको हम बोलेंगे इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इट इज ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फॉर्म dy by dx plus py equal to q। dy by dx equal to py equal to q। ये किस फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है? dy by dx plus py equal to q के फॉर्म में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो बेटा p का वैल्यू बताई गई है सभी, क्या है बोलो? सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर एक्स। तो हमारा p आ गया सेक स्क्वायर एक्स। तो p सेक स्क्वायर एक्स आ गया, तो हमें क्या निकालना है? IF निकालना है, e की पावर p dx। तो e की पावर सेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x। तो e की पावर 10x। ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर, प्लस ही नहीं लिखना, प्लस e की पावर 10x। e की पावर 10x इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय IF। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय IF। तो e की पावर 10x इंटू y प्लस y इंटू सेक स्क्वायर एक्स e की पावर 10x इक्वल टू e की पावर 10x सेक स्क्वायर एक्स। यही आया ना? यही आया। dy by dx कहाँ था? यहाँ पर dy by dx। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। बेटा आप लेफ्ट हैंड साइड का करोगे तो मैं करके बता दूंगा अभी। लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स y इंटू IF ही आएगा बेटा इसका आंसर। और इधर आ गया e की पावर 10x सेक स्क्वायर एक्स। क्यों आएगा अभी समझा दूंगा, अभी थोड़ी देर बाद बता दूंगा। y इंटू IF इक्वल टू e की पावर 10x सेक स्क्वायर एक्स dx। लेट 10x इक्वल टू t। तो ये आ गया हमारा सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू d। तो y इंटू IF e की पावर 10x e की पावर t dt। e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t y इक्वल इंटू e की पावर 10x इक्वल टू e की पावर 10x प्लस c। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ये इसका सॉल्यूशन। ये पूरा मेथड है वही लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये काम करना है, ये काम करना है। ये हमारा लास्ट मेथड। अब आपसे बोलना है कि भाई ये ऐसा क्यों हुआ। इधर वाले का देखना, इधर वाला का ऐसा क्यों हुआ। जैसे आप लेफ्ट हैंड साइड का इंटीग्रेशन देखना, भी मुझे इसका इंटीग्रेशन करना है। 10x सेक स्क्वायर एक्स था क्या? 10x कहाँ था? ओ रुको 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 रुको, गलत हो। एक मिनट। सेकंड गायब है, एक पेज गायब। कोई बात नहीं बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पर 10x भी था, तो t इंटू ई की पावर t dt हो गया। ये थोड़ा करेक्शन हो गया बेटा। रुको रुको रुको, यहाँ करेक्शन। ये आएगा t इंटू, यहाँ पर भी 10x लिखो, 10x 10x। तो t ई की पावर t dt। अब ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन।
फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर t, वन का डिफरेंशियल t का डिफरेंशियल 1 e की पावर t dt प्लस, तो y e की पावर 10x t e की पावर t माइनस e की पावर t प्लस y e की पावर 10x e की पावर t कॉमन आ गया t माइनस 1 प्लस c, अब e की पावर 10x, अब ठीक है, ऑनलाइन बोलो तो सही है यार, अब ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। तो क्या इधर से उधर आने में वो 10x भूल गए, दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। क्लियर, बोलो। Yes, sir. ऑनलाइन आ गए बच्चे, ठीक है, चलिए अब इसके बाद दोबारा कनेक्ट कर लो, अभी वो बता रहा हूं मैं अगली क्लास में, मतलब दोबारा कनेक्ट करेंगे जब, कि वो कैसा है, ठीक है। बेंचेस कोई बात नहीं, ये तो क्लास लगेगी ना, कौन पढ़ा रहा है, ठीक है, बात अच्छा, अब हम बाहर